बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव के छोर पर एक घना जंगल फैला था। उस जंगल के किनारे बहती थी एक शांत निर्मल नदी, जिसका पानी इतना साफ था कि उसके तल में पड़े पत्थर भी नजर आ जाते थे। उस गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा रहता था, रामू। उसके पास ना कोई बड़ा घर था, ना पैसा, ना कोई खेत। उसका सबसे बड़ा धन था उसका परिश्रम और उसकी ईमानदारी। रामू हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, थोड़ी सी सूखी रोटी खाता और अपनी एक पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता। दिन भर मेहनत से पेड़ काटता, लकड़ियां इकट्ठी करता और फिर शाम को गांव में जाकर उन्हें बेच देता। जितनी कमाई होती उसी से अपने बूढ़े माता पिता और 2 बच्चों का पालन करता। रामू को अक्सर गांव वाले चिढ़ाते, अरे रामू, तेरी ईमानदारी से पेट नहीं भरेगा, थोड़ा चालाक बन, फायदा उठा। पर रामू हमेशा मुस्कुराता और कहता, ईमानदारी ही मेरी दौलत है, भगवान ने चाहा तो सब कुछ मिलेगा। एक दिन की बात है, आसमान बादलों से घिरा था। रामू सुबह जल्दी ही जंगल पहुंचा ताकि बारिश से पहले काम पूरा कर सके। जैसे ही वो एक बड़े पेड़ पर कुल्हाड़ी चला रहा था, उसका संतुलन बिगड़ गया और कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर सीधे नदी में जा गिरी। रामू भागकर नदी किनारे पहुंचा। उसने देखा उसकी एकमात्र कुल्हाड़ी, जो उसकी आजीविका का एकमात्र साधन थी, अब गहराई में डूब चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? मेरे पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के लिए पैसे तक नहीं हैं। रामू के आंसू धरती को छू रहे थे। शायद उसकी सच्चाई और बेबसी ने कुदरत को भी द्रवित कर दिया। तभी नदी के पानी में एक तेज प्रकाश हुआ। पानी की सतह चांदी की तरह चमकने लगी और फिर उस प्रकाश से प्रकट हुई नदी की एक दिव्य स्त्री। रामू, क्यों रो रहे हो पुत्र? माता, मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास और कोई साधन नहीं है। देवी कुछ क्षण शांत रही, फिर मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही पलों बाद देवी पानी से निकली और उनके हाथ में चमकती हुई सोने की कुल्हाड़ी थी। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने कुल्हाड़ी की ओर देखा। वो बेहद कीमती थी। एक पल के लिए उसके मन में विचार आया, अगर कह दूं कि यही मेरी कुल्हाड़ी है तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। लेकिन तुरंत उसके अंदर से आवाज आई, झूठ से कभी शांति नहीं मिलती। नहीं माता, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी, पुरानी और साधारण। देवी मुस्काई और फिर दोबारा नदी में समा गईं। इस बार जब वो लौटी तो उनके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने फिर सिर हिलाकर कहा। नहीं माता, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवी तीसरी बार नदी में गईं और इस बार जब वो बाहर आईं, उनके हाथ में रामू की पुरानी घिसी हुई लोहे की कुल्हाड़ी थी। माता, यही मेरी कुल्हाड़ी है। हे रामू, तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। बहुत से लोग इस अवसर पर झूठ बोलते, पर तुम सत्य के मार्ग पर अडिग रहे। फिर देवी ने तीनों कुल्हाड़ियां, सोने की, चांदी की और लोहे की, रामू को दे दी और कहा, ये तुम्हारे लिए हैं। अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत करो और हमेशा ऐसे ही ईमानदार बने रहो। देवी धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गईं और नदी शांत हो गई। रामू जब गांव लौटा तो उसके हाथ में तीनों कुल्हाड़ियां थीं। गांव वाले चौंक गए। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि रामू को देवी से ऐसा वरदान मिला। कुछ लालची लोग जलने लगे तो कुछ लोग प्रेरणा लेने लगे। रामू ने अपनी चांदी और सोने की कुल्हाड़ियां नहीं बेची। उसने एक छोटी सी कुटिया बनाई, माता पिता के लिए आरामदायक बिस्तर लगाया और बच्चों की पढ़ाई शुरू करवाई।